हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन गाइस। मेरा नाम है आशीष गायकवाड एंड स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे सभी स्टूडेंट्स के साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। एज यू कैन सी, आज मैं अकेला नहीं हूँ। वी हैव मेनी स्टूडेंट्स विद अस जो हमारे साथ जुड़े हैं थ्रू काउंसलिंग, एंड वी आर गोइंग टू इंटरेक्ट विद ईच वन ऑफ देम। काफी ज्यादा स्टूडेंट्स है, बट इसमें से कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ आज जुड़े हैं एंड दे आर गोइंग टू, हम कुछ डिस्कस करेंगे। दे विल बी योर वॉइस, वो आपकी आवाज बनेंगे। कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ गपशप होगी, दे कैन बी एनीथिंग। और हम इसको रैंडम रखने वाले, वी आर गोइंग टू कीप इट रैंडम, जो भी जैसा है कैजुअल आपको पसंद आए। एंड द ऑनेस्ट रिव्यू, मतलब इसका ऑनेस्ट पर्पस यही है कि हमारे जो बच्चे हैं हमारे ग्रुप्स पे काफी ज्यादा इन दिनों मैसेजेस कर रहे हैं कि बोर हो रहा है सर, राइट? बोर हो रहा है, बोर हो रहा है। तो चलो, यस्टरडे कल शाम मैंने मैसेज किया कि चलो कुछ करते हैं फिर आप ही के साथ। तो दैट इज द रीजन हम ये सेशन कर रहे हैं। तो या, इफ यू हैव ज्वाइन इन नाउ, तो लाइक कर दो, क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं, आपकी आवाज, आपके क्वेश्चंस और आपके लिए आंसर यहाँ पर हो गए। सो यू कैन लाइक, एंड इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो और आप इसमें से हो तो डेफिनेटली लाइक तो बनता है। सो लेट्स स्टार्ट। कौन स्टार्ट कर रहा है? एनीवन? यस अथर्व, यू कैन स्टार्ट। सर मेरा एक डाउट था कि जो अब हम नॉर्सेट एग्जाम देंगे तब उसकी प्रिपरेशन हम कब से करें, लाइक फर्स्ट ईयर से या फिर सेकेंड या फिर थर्ड या फिर फोर्थ। ओके, सो नॉर्सेट एग्जाम क्या है ना, बेसिकली आपको, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि नॉर्सेट में जो भी आप फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक पढ़ते हो, आपके नर्सिंग के सिलेबस में फर्स्ट टू फाइनल ईयर या फिर फर्स्ट सेमेस्टर से एट सेमेस्टर तक जो भी आप पढ़ते हो, उसी के रिलेटेड चीजें आती है एग्जाम में। उसके बाहर या फिर ऐसा कुछ नहीं है, उसी से रिलेटेड है। सो फर्स्ट सेमेस्टर से ही अगर आप अच्छे से पढ़ाई करो, दैट इज द बिगिनिंग टू स्टडी। वहीं से प्रिपरेशन स्टार्ट होता है। तो जब आप इवन आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए पढ़ते हो, तो उसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको स्टार्ट करना है पढ़ाई, इस वे से आपको स्टार्ट करना है कि एज इफ यू आर प्रिपेयरिंग, आपको आगे जाके नॉर्सेट एग्जाम देनी है। ठीक है? तो ये ही स्टार्टिंग होना चाहिए। द सेम टाइम जब आप एडमिशन लेते हो, उसी टाइम से आपके मन में ये होना चाहिए कि आगे जाके मुझे ये करना है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में एनेट है, फिजियो है, अप्लाइड एनेट, अप्लाइड फिजियोलॉजी, फिर बायोकेमिस्ट्री, सोशियोलॉजी। तो ये छोटे छोटे सब्जेक्ट्स जो है वो सारा पहले से ही आप शुरू करो। और आपको अभी तो एमसीक्यूज वगैरह भी है, तो यस, स्टार्ट छोटी छोटी चीजों को नोट डाउन करो। अभी से एक सेपरेट नोटबुक बना सकते हो आप। एंड जब आप पास आउट हो गए, उस टाइम पे आपको फर्स्ट से लेके लास्ट तक सारे सेमिस्टर्स के सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स आपके पास रेडी रहेंगे। एंड फिर बाद में क्या है, आपको सिर्फ बाद में जाके रीड करना है उसको, राइट? वही नोट्स आप यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए पढ़ सकते हो, एंड सेम नोट्स आप आपके नॉर्सेट एग्जाम के लिए या फिर जो भी गवर्नमेंट एग्जाम होती है, फॉर दैट आप उसे यूज कर सकते हो। फिर बाकी आपको सेपरेट बुक्स, आप रेफरेंस बुक्स यूज कर सकते हो, क्योंकि जैसे कि सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो उसके लिए यू कैन यूज अनदर बुक लाइक टारगेट हाई है, और बाकी सारे पब्लिकेशन जैसे पी आर यादव की बुक है, एनक्लेक्स की बुक है, तो वो यूज कर सकते हो। बट बेस इज इम्पोर्टेंट, प्लेटफॉर्म ठीक है तो आगे आपकी बिल्डिंग बनेगी, जो कि रहेगा फ्रॉम यूर बिगिनिंग। आई होप यू गॉट इट। यस सर, थैंक यू। ओके, यस यश, यू आर नॉट ऑडिबल यश। हॅलो हाँ, सर, माझं म्हणणं असं आहे, एम्स नॉर्सेटची प्रिपरेशन करावं का बीएससी नर्सिंग करता का अब्रॉड जायची तयारी करावं, म्हणजे ते इंग्लिश ओईटी एक्झाम जी असते त्याची तयारी करावं साईड बाय साईड, म्हणजे सी, अब्रॉड चांगलं राहील का नॉर्सेट साठी तयारी करायला पाहिजे? ओके, गुड क्वेश्चन। दोन्ही वेगळ्या वेगळ्या गोष्टी आहे। एम्स नॉर्सेट इंडियामध्ये राहील हे तुम्हाला माहितीच आहे, अब्रॉड तर बाहेरच आहे।
आता अब्रॉडला जाण्यासाठी माझं नेहमी म्हणणं हे असतं की तुम्ही पहिले भारतामध्ये इंडिया में यू एटलीस्ट गेट सम एक्सपिरियंस, क्लिनिकल एक्सपिरियंस यहाँ से होना चाहिए. महाराष्ट्रामध्ये असेल, इंडियामध्ये कुठेही, मग ते नॉर्सेट मध्ये असो, गव्हर्नमेंट मध्ये असो, प्रायव्हेट मध्ये असो, कुठेही असो, डझंट मॅटर. बट पहिले इथे एक्सपिरियन्स घ्या. आणि विथ दॅट मग आता हे बघा, नॉर्सेट साठी मी जसं सांगितलं, पहिल्यापासून तुम्ही प्रिपेअर करणार, बरोबर. पहिल्यापासून तुम्ही प्रिपेअर करत आहात, तर ज्यावेळेस तुमचं बीएस नर्सिंग पास आउट होते त्यावेळेस तुमच्याकडे नोट्स आहेत, त्यावेळेस तुमची ती प्रिपरेशन आहे. आता तेच नॉलेज तुम्हाला जर तुम्हाला नॉर्सेट साठी युटिलाइज करायचंय तर ते युटिलाइज करू शकता, रिवाइज करू. तेच जर तुम्हाला अब्रॉड साठी युटिलाइज करायचंय की त्याच्यामध्ये एक अजून ऍड ऑन एकच राहील, काय तर ते लँग्वेज, इंग्लिश लँग्वेज राहील. मग त्याच्यामध्ये तुम्हाला रीडिंग वगैरे ते शिकावं लागेल. बट हे तुम्ही सायमल्टेनियसली करू शकता जर तुमचं टाइम मॅनेजमेंट प्रॉपर असेल तर. इफ यू मैनेज टाइम प्रॉपरली, अच्छे से मैनेज करोगे, देन इट्स पॉसिबल. यू जस्ट पहले ईयर में अब टारगेट रखो कि फर्स्ट ईयर में मैं रीडिंग स्किल्स सुधारूंगा, सेकेंड ईयर में मैं लिसनिंग स्किल सुधारूंगा, थर्ड ईयर में राइटिंग स्किल सुधारूंगा, और फाइनल ईयर में स्पीकिंग स्किल सुधारूंगा. तो 4 ईयर में एट अ टाइम नॉर्सेट का भी प्रिपरेशन हो रहा है, आईएलटीएस ओईटी के लिए भी लैंग्वेज का भी प्रिपरेशन हो रहा है. एंड देन एट द एंड जब आपका फाइनल ईयर कंप्लीट होता है, आपके हाथ में दोनों भी ऑप्शन है जिसके लिए आप ऑलरेडी रेडी हो. एक चीज आपको सिर्फ चाहिए, दैट इज क्लिनिकल एक्सपीरियंस. तो विथ क्लिनिकल एक्सपीरियंस इसमें इफ यू वांट यू कैन ज्वाइन एनी क्रैश कोर्स आफ्टर पासिंग बीएससी नर्सिंग. तो आइदर नॉर्सेट, आइदर ओईटी, आईएलटीएस या फिर अब्रॉड के लिए, एंड दोनों भी आपके हाथ में रहेंगे. अब नाउ टाइम कम्स की अब्रॉडला जाऊ किंवा नॉर्सेटला जाऊ. जर नॉर्सेटची एक्झाम जवळ असेल, तुम्ही आता समजा आज जर बघितलं, आता आपण ऑगस्ट मध्ये आहोत, 11 ऑगस्ट. तो आतापासून 1 महिन्यामध्ये आपल्याला आहे नॉर्सेट, आणि जर तुम्ही आता पासआउट झाले आहात तर तुमचा पहिला एम पाहिजे नॉर्सेट. बट नॉर्सेट एक्झाम आता नेक्स्ट इयरला आहे, तर इतकं वर्ष म्हणजे इतका वेळ तुम्ही काय करणार. ओईटी ची एग्जाम, आईएलटीएस की एग्जाम एवरी मंथ होती रहती है. सो उस टाइम पे यू गो फॉर इट. बट एक चीज भूलना मत, एट द सेम टाइम आपको क्या करना है, क्लिनिकल एक्सपीरियंस लेना. फर्स्ट थिंग, क्लिनिकल एक्सपीरियंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. ओके. कन्वर्सेशन सीरियस होते जा रहा है, शुरू में ही सीरियस हो गया. ओके. हेलो. यस. कौन है? इफ यू कैन स्विच, टर्न ऑन योर कैमरा. हेलो सर. यस. तर माझा क्वेश्चन आहे की समजा फर्स्ट इयरला आपण आता जाते नाही, पण सब्जेक्ट आहे अॅनाटॉमी, फिजियोलॉजी आणि सोशियोलॉजी साईड फर्स्ट सेमिस्टरला. तर त्याची स्टडी कशी करायची, म्हणजे लेक्चर बघितला, नंतर नोट्स वगैरे नंतर बुक रिडिंग करायची, मग फेअर करायचं की काय करायचं, ऍक्च्युली झालं पाहिजे आपण त्या सब्जेक्ट मध्ये. ऍक्च्युली तुझा तुझा आवाज जो आहे ना तो म्हणजे ब्रेक झाला. ठीक आहे, तू ऑफ करून बोलू शकते, ऍटलीस्ट आवाज तरी येईल. माईक, सॉरी, व्हिडिओ ऑफ. हो, बोल. एक मिनिट. टिल देन बाकी कॅन गो फॉरवर्ड. हॅलो सर. हा, हॅलो. आदित्य. हा सर, मी काय म्हणते, सगळे अभ्यास विचारतात, जरा तुमच्या कॉलेजला बरं सांगा की. कॉलेज सांगा की. म्हणजे कसं काय?
कशी होती काय होते कोणाची कॉलेज लाईफ? तुमची? आमची, माझी? हम्म. बघा, जसं मी दिसत आहे त्याच्यापेक्षा अर्ध्याच्या खाली कमी मी होतो कॉलेजमध्ये. आणि हा, हुशार होतो. पहिल्यापासून आपल्याला जास्त स्टडी करायची गरज नाही पडली. मी व्हिडिओज मध्ये पण भरपूर आय हॅव टू सेड इट, मेन्शन इट इन मेनी व्हिडिओज दॅट होतो आय युज म्हणजे टू, म्हणजे अजून पण आहे रे. आता मी कुठे एक्झाम देतोय का? कोण आहे तो? आदित्य. हा, म्हणजे अजूनही आहे. बट फर्स्ट इयर पासून सेकंड, थर्ड आणि फायनल इयर मला कुठलंही बॅक वगैरे असं लागलं नाही. मी धमाल मस्ती करायचो, फुल धिगाणा करायचो. मी म्हणजे टीचर्सची म्हणजे समोर लेक्चर चालू आहे, मला चुकीची हे द्यायचं नाहीये, बट विचारलं म्हणून माझं सांगत आहे, ठीक आहे ना. आय यूज टू लाईक मेक फन, फन ऑफ फ्रेंड्स, फन ऑफ टीचर्स, एंड बिकॉज आई वॉज हाइटेड, सबसे हाइटेड था, तो आई यूज टू सिट एट द बैक, सबसे लास्ट पे. फर्स्ट ईयर आई वॉज, मैंने ये सोचा था कि फर्स्ट बेंचर ही रहेंगे. फर्स्ट ईयर 6-7 मंथ्स का ही था. आफ्टर फर्स्ट ईयर पास आउट जब हम हुए, तो हम 8 लोग थे जो हम पास आउट हुए. वी वर ओनली 8 पीपल आउट ऑफ 42 समथिंग. तो 8 लोग ही पास हुए, जिसमें हम भी थे, विदाउट एनी ग्रेस मार्क्स. 3 लोग थे जो बिना ग्रेस मार्क्स के थे, तो उसमें से मैं भी था, विदाउट ग्रेस मार्क्स पास हुए. एंड फिर सेकेंड ईयर से देन आई स्टार्टेड सिटिंग एट द बैक, नॉट बिकॉज एटीट्यूड एंड ऑल. आई हैड वन दैट थॉट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि भाई अपने को डेफिनेशंस चेंज करनी है. लोग बोलते हैं जो टॉपर होते हैं या फिर जो होशियार होते हैं, वो शांत होते हैं, इसकी रिस्पेक्ट करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं. तो रिस्पेक्ट, अभी रिस्पेक्ट का क्या है ना डेफिनेशन लोगों के लिए, टीचर के पीछे भागना. हाँ, आप अच्छे हो, आप अच्छे सिखाते हो, हाँ यू आर गुड, ये वो रिस्पेक्ट है कुछ लोगों के लिए. मेरे लिए रिस्पेक्ट यहाँ पे थी, यहाँ पे ही है. बट जब गलत है तो वहां पे हम बात करेंगे, गलत है, ये गलत है, ये आपने गलत सिखाया. आई यूज टू क्वेश्चन अलॉट, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता था मैं. ये समझ में ना आया तो पीछे ही लगता था कि ये मुझे समझ में ना आया, बोलो बोलो, मुझे समझ में ना आया, ये बताओ, एक्सप्लेन मी. एंड आई यूज टू सिट लास्ट. फिर सेकेंड ईयर से फिर फन, मस्ती, धमाल, मोस्ट ऑफ द टाइम फिर वही से मैंने स्टार्ट किया कि वीडियोस बनाना. मतलब उसमें इंटरेस्ट, उस टाइम पे फोटोग्राफी करने पे ज्यादा इंटरेस्ट था. हमारा फ्रेंड, वन ऑफ माय फ्रेंड, जिसका कैमरा था कैंटीन पे, तो वो. एंड डेली हम मॉर्निंग 5 बजे उठ के क्रिकेट खेलने जाते थे, एवरीबडी, सारे जूनियर्स एंड हम. तो हमारे प्रिंसिपल भी हमारे साथ आते थे क्रिकेट खेलने. फिर फर्स्ट ईयर तो भाई टीचर ही नहीं थे, एक ही टीचर था उस टाइम पे, एक ही टीचर थे एक्चुअली, फीमेल ही टीचर थे. एंड हमारा फर्स्ट एडमिशन रहा है मेरे कॉलेज में. हमारी बैच फर्स्ट बैच थी उस कॉलेज में. आई वोंट मेंशन द नेम. आपको पता है कौन सा कॉलेज है मेरा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट में डाल सकते हो इफ यू वांट. उस टाइम पे सिर्फ एक टीचर और हमारे प्रिंसिपल सर थे, एक्चुअली वो एडमिनिस्ट्रेटर थे, दोनों ही वही हैंडल करते थे. बोथ ऑफ देम यूज्ड टू टीच. फिर उसके बाद वो मैम आफ्टर दिवाली वेकेशंस वो चले गए छोड़ के. फिर उसके बाद एक साउथ के एक स्टाफ आए, ज्योति मैम, जिनको लाइक आई हैव द सेम रिस्पेक्ट स्टिल अभी भी. उन्होंने 4 मंथ्स में एक ही टीचर ने सारे के सारे सब्जेक्ट सिखा दिए. फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, उस टाइम पे हमें फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, एनेट फिजियोलॉजी, फिर उसके बाद न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री, साइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी. एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के लिए एक BHMS ग्रेजुएटेड डॉक्टर थे, राजपूत मैम, शी यूज्ड टू टीच इट. और बहुत जबरदस्त थे मैडम, मतलब सिखाने, उनकी टीचिंग इतनी जबरदस्त थी, एकदम एकदम इफेक्टिव टीचिंग. एक बार सिखाया, बस डन, याद. एंड फिर आई वाज सेइंग कि मैम आई थिंक जनवरी या फरवरी में आए थे. आफ्टर दैट 4 मंथ्स में ही सब कुछ खत्म, सारा सिलेबस खत्म. फिर उसके बाद आई थिंक फर्स्ट ईयर में मैंने शुरू से पढ़ाई वगैरह नहीं की थी. बस एक चीज आई यूज टू डू कि क्लासेस अटेंड करना, एंड जो भी है एक बार जस्ट रिवाइज करना, सुबह उठ के सिर्फ एक बार देखना. मैंने कभी रात के 12 बजे तक, 10 बजे तक, सॉरी 1-2 बजे तक कभी कभी पढ़ाई नहीं की. क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम खेलना, हम टेरेस पे, हमारा हॉस्टल था तो टेरेस पे क्रिकेट खेलते थे. फिर जब हॉस्टल से टेरेस पे बाहर देखते थे, यहाँ वहाँ, यू नो हम क्या देखते हैं. तो आफ्टर दैट फिर बस दिन में एक ही
एक तास, एकच तास मी फक्त अभ्यास करायचो, ते पण सकाळी सकाळी, बाकी नाही. रात्री 9ला झोपणार. फर्स्ट इयरला फक्त असं होतं की 9ला झोपणार. फर्स्ट इयर सेकंड इयरला गेल्यानंतर मग लेट व्हायला लागलं. त्याच्यासाठी भरपूर रिझन्स आहेत. बट हा, असं आहे, म्हणजे असं होती माझी कॉलेज लाईफ. तुम्ही जसं बघतात तसं नाही, मी फुल धमाल. जे 4 वर्ष आहे परत येणार नाही लाईफ मध्ये. सगळ्या गोष्टी करायच्या, सगळ्या गोष्टी चांगल्या करायच्या, एन्जॉय करायचं. दॅट वॉज द पर्पज. क्योंकि अगेन मॅडम 6 to 7 months, जसं तुम्ही आता बोर झालात, 6 to 7 months मीही घरी होतो. आणि त्यावेळेस मी एकदम असा होतो, एकदम म्हणजे एकदम, तुम्ही म्हणजे फूक जरी मारली तरी उडून जाईल, असं अशी परिस्थिती होती माझी. 6 months घरी राहिल्यानंतर मग थोडं जरा वेट वगैरे वाढलं वगैरे. आणि त्यामध्ये मग ज्यावेळेस मी ऍडमिशन साठी गेलो, त्यावेळेस जे माझे क्लासमेट्स होत्या, जेही कोणी क्लासमेट्स होते, त्यांना वाटलं, आणि माझी एक बहीण सोबत होती ऍडमिशन साठी. मग माझं त्यासाठी ऑलरेडी झालेलं ऍडमिशन. कोण आहे? हा, मी ज्यावेळेस ऍडमिशन साठी बोला गेलेलो, त्यावेळेस अं, माझी बहीणही होती. तर सर्व मुलांना आणि त्यांना हे वाटलं की मी तिचं पेरेंट आहे. मी ऍडमिशन साठी नाही आलेलो, मी पेरेंट म्हणून आलोय सोबत. की त्यावेळेस म्हणजे हाईट वगैरे या त्या गोष्टी, हा, बट असंच होतं. सर्वांना वाटलं पेरेंट आहे. ज्यावेळेस मग फर्स्ट क्लास झाला, मी क्लासमध्ये बसलो, त्यावेळेस म्हणजे अरे हा बाबा स्टुडंट आहे, टीचर नाही. सो असं आहे. आणि भरपूर किस्से आहेत, आपण बोलूया नंतर. असं नाही सांगतात ते. मॅडम पण नर्सिंग वालेच नाही ना? सॉरी, मॅम पण नर्सिंग वालेच असणार आहे. कोणत्या मॅम? मॅम आता समजून जा ना तुम्ही. हो हो हो, ठीक आहे रे, इतकं पण नाही जायचं बस ना. आदित्य, तुला कुठलं कॉलेज पाहिजे? मला का? हे बघ, माझं पहिले ठरलं होतं मुंबईचं, पण घरचे म्हणते मुंबईला नको जाऊ, वातावरण खराब आहे. मग नंतर म्हणलं चला पुणे बघू. मग पुणेचं आहे. परत आपलं हे अहमदनगरचं पण आहे, विखे पाटील. परत SMBT नाशिक आहे, आणि ACPM धुळे पण आहे. म्हणजे हे 4 ठिकाण ठीक आहे. बाकी मग संभाजीनगर एक आपलं, तिथे पण मग म्हणतात की बघितलं जवळपासच. म्हटलं ठीक आहे, आता जवळपास नाही आपल्याला शिक्षण मॅटर करतं ना, कोणतं चांगलं आहे वगैरे वगैरे. तेच मग आता बघू, बरोबर. आता पुणे, अहमदनगर किंवा नाशिक. हम्म. बरोबर, चांगला आहे. बाकी एक गोष्ट मी तुम्हाला सांगेल, की आपण म्हणतो ना की मोठ्या सिटीमध्ये असेल तरच होईल. हे बघा, मोठ्या सिटीमध्ये तुम्ही स्टडी करताय, चांगली गोष्ट आहे, वाईट काहीच नाहीये, बिलकुल नाहीये. बट छोट्या गावामध्ये, मी छोट्या गावातून आलोय. आज आपल्या ग्रुपमध्ये जितके आहे काउन्सिलिंग मध्ये, एकाचंही माझ्या कॉलेजचं नाव स्वतःहून तुम्ही ऍड केलं नाही, मी ज्या कॉलेजमधून शिकलो. आणि मी हे वारंवार सांगत आलो. त्यानंतर मी काही लोकांना सांगितलं मार्क्स नुसार, पर्सेंटेज स्कोर नुसार, की हे कॉलेज ऍड करा. अदरवाइज किसी का भी नाम, किसी के भी लिस्ट में मेरे कॉलेज का नाम आपने नहीं डाला है खुद से. एंड यू सी मी नाउ, राइट? आप मेरे साथ यू हैव पेड फॉर काउंसलिंग. तो आई जस्ट वांट टू बी द एग्जांपल. जैसे मैंने शुरू में कहा कि मुझे डेफिनेशंस चेंज करनी है, या फिर आई आई स्टैंड टू चेंज द डेफिनेशंस. कि लोग बोलते हैं ना कि सीरियस बंदा है, इज अ गुड स्टूडेंट. तो गुड स्टूडेंट का डेफिनेशन है कि हाँ, एकदम सीधा साधा है, ये हवा देखता नहीं है, मस्ती नहीं करता है, क्लास में शांत बैठता है. सबसे ज्यादा क्लास में बातें मैं ही करता था. हमारे डिबेट कंपटीशन एक बार हुई थी, बॉयज वर्सेस गर्ल्स. नाउ यू टेल मी कौन जीता होगा, बॉयज वर्सेस गर्ल्स? आई थिंक मैंने एक बार स्टोरी भी गर्ल्स. शेयर की, मैं था सामने. तुम्ही जिंकले असेल सर. विशेष नहीं, बॉयज, बॉयज. एंड आई थिंक उसमें गर्ल्स वर्सेस, वो टॉपिक भी ऐसा ही कुछ था, वुमन एम्पावरमेंट, या फिर वुमन, ऐसा ही कुछ था कि वुमेन्स को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, बॉयज को मिलती है, ऐसा कुछ था. और वो जो फीमेल्स थे उनको उनके फेवर में बात करनी है, मेल्स को मेल्स के फेवर में बात करनी है. स्टिल वो हारे. और हमने ये प्रूव करना था कि यस, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है. एंड हाँ, वो तो है ना, मिलती है, तो हम कर पाए, मतलब वो हम जीते थे. तो ये मुझे ये बताना है कि ऐसा नहीं है कि आप एकदम शांत, एकदम होशियार, एकदम सीधे चल रहे हो. चलना चाहिए, अच्छी बात है, करना चाहिए. आपके पेरेंट्स ने तो मुझे आपके मारेंगे क्या 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 सिखा रहा है, ऐसा नहीं है.
यू हैव टू बी डिसेंट, डिसेंसी चाहिए, बट मैच्योरिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ दिखाने के लिए जो डिसेंसी होती है ना, पहले 10 डेज, 15 डेज, 20 डेज, मैक्स टू मैक्स 1 मंथ, उसके बाद आप खुल जाते हो, जेल से बाहर निकल लेते हो। और हॉस्टेलाइज तो फिर उनको तो जन्नत ही मिलती है जब हॉस्टल में जाते हैं ना। खाने को अच्छा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, घर से तो दूर है, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, राइट। तो ये आपके साथ भी होगा, सभी के साथ होगा। बट अगर मैच्योरिटी है ना, तो आप कितनी भी मस्ती करो, कितना भी धिंगाना करो, कितना भी धमाल करो, झगड़े करो, कुछ भी जो भी होगे वो आप खुद से नहीं करोगे, आप जानबूझ के नहीं करोगे। फ्रेंडशिप्स होगी, फ्रेंडशिप्स टूटेगी, ये इसने मुझे वो कहा, उसने मुझे ये कहा, छोटे बच्चों की तरह। अब आप कॉलेज में हो, आप प्रोफेशनल डिग्री कोर्स में आते हो, तो उस टाइम पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, फिजिकली तो आप प्रेजेंट रहोगे, बट मैच्योरिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो वो अंडरस्टैंडिंग एंड वो मैच्योरिटी होना चाहिए, तो भी जाके आगे फिर प्रोसेस, फिर आगे मतलब चीजें होगी आपके लिए। व्हाट डू थिंक ऑन दिस, आपको क्या लगता है इस चीज पे? सर मेरा साउंड आ रहा है क्या? कौन है? यश, यश, यश। यस, यू वर ऑडिबल, अभी आवाज नहीं। सर जेव्हा आपण नॉर्सेटची प्रिपरेशन करतो तर आपल्याला अदर स्टेटच्या एक्झामचा पण अभ्यास होत असेल ना? हे बघा, नॉर्सेटचं प्रिपेअर केलंय ना, बाकीचे नॉर्सेट असं मोठं हे आहे, जेसीबी आहे, आणि मग जे गव्हर्नमेंट एक्झाम आहेत ना, स्टेट गव्हर्नमेंट एक्झाम असेल कुठली असो, हा, नॉर्सेट असं मोठं जेसीबी आहे, आणि हे बाकीचे गव्हर्नमेंट एक्झाम, इथे एक झाड आहे, इथे या गव्हर्नमेंट, इथे हे NHM, हे ते असे छोटे छोटे झाड आहे। नॉर्सेट काय करता, ज्यावेळेस तुम्ही प्रिपेअर करता ना, त्यावेळेस असं सगळं जेसीबी जेसीबी सोबत घेऊन, सोबत कलेक्ट करतात। तो नॉर्सेट साठी ज्यावेळेस प्रिपेअर करतायत, त्यासोबतच बाकीच्या गोष्टींचाही प्रिपरेशन होतं। काय करताय तुम्ही, वेगळं काय करताय? तुम्ही फक्त अभ्यास करताय, कशाचा अभ्यास करताय? जो तुमचा नर्सिंगचा सिलेबस आहे तोच अभ्यास करताय, बरोबर? वेगळं काही करताय का तुम्ही? जर्मनीतून शिकताय नॉर्सेट साठी, किंवा दुसऱ्या काही लँग्वेज, स्पॅनिश मध्ये शिकताय? नाही, जोही काय आपला सिलेबस आहे तेच शिकत आहात तुम्ही। सो आता हे काय होतं माहितीये का, CHO ची एक्झाम आली, चला CHO ची सेपरेट कोचिंग, नॉर्सेटची एक्झाम आली, चला नॉर्सेटची सेपरेट कोचिंग। डोकं शांत ठेवायचं आणि विचार करायचा की भाई, नॉर्सेट मध्ये काय सिलेबस आहे, CHO साठी काय सिलेबस आहे, DHS साठी काय सिलेबस आहे, DMER साठी काय सिलेबस आहे, ब्रेकडाऊन करायचं आणि बसायचं आणि रीड करायचं। मी कधी कुठल्यासाठी कधी कोचिंग नहीं लावली नर्सिंग नंतर, गरजच नाहीये ना, तुम्ही तितके मॅच्युअर होता। आता हे ज्यावेळेस मी बोलेल त्यावेळेस काही कुछ लोगों के लिए ये क्वेश्चन रहेगा कि आपकी भी तो कोचिंग है। मैं कभी भी बोलता नहीं हूँ कि ज्वाइन करो, हमारे स्टूडेंट्स को मैंने कभी नहीं बोला। इवन इन वन सेशन में आई थिंक अथर्व आस्क्ड अ क्वेश्चन, एक बार आई थिंक, तो मैंने कहा था कि कोचिंग के फंडे में मत पड़ो, अच्छे से प्रिपेयर करो। हाँ, आप लोगों के लिए सेमेस्टर फर्स्ट के लिए हम आने वाले दिनों में बैच लॉन्च करने वाले हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मतलब आई वुड प्रोमोट, या फिर मैं नहीं, जिस चीज के खिलाफ मैं हूँ वो हूँ, बट हाँ, कुछ चीजें हैं जो मुझे करनी है। देर आर फ्यू पीपल जो वेट कर रहे हैं, अभी भी मुझे DMs आता है, एक दो स्टुडंट्स ऐसे आहे की सर GNM साठी सुरू करा, बट GNM सी म्हणजे ह्या हे असे लोक आहेत ज्यांच्यासाठी मला सुरू करायचं आहे, किंवा ज्यांच्यासाठी मला क्लासेस घ्यायचे आहेत। बट माझा पॉइंट तुम्हाला समजला ना, तुम्ही प्रिपेअर केलं, एकच आहे, सगळं एकच आहे, DHS DO काहीही करा, सर्व एकच आहे, नर्सिंगचा सिलेबस करायचा आहे स्टडी। तो शांत डोकं आणि फोकस माइंड, बस। बाप मग तुम्ही कुठल्याही गोष्टीमध्ये काहीही गोष्ट करा। सर, हॅलो हॅलो सर। सर, हो, सर तुम्ही हॉस्पिटलमध्ये वर्क केलंय का? आणि तिथल्या डॉक्टरांनी डिसरिस्पेक्ट किंवा पेशंटच्या रिलेटिव्ह किंवा पेशंटने रिस्पेक्ट दिला नाही किंवा लो फील केलंय, असं झालंय का? हे बघा, किंवा आता मी वर्क, ओके, हा कम्प्लीट कर। सर, म्हणजे हे पेशंट क्लिनिक करण्याऐवजी दुसरं टीचिंग मध्ये चांगली जॉब आहे का, म्हणजे अशी, किंवा अब्रॉड मध्ये क्लिनिकच असू जा पण तिथे रिस्पेक्ट आहे, अशी कंडिशन आहे का काही? किंवा भारतामध्ये थोडा रिस्पेक्ट भेटत नाही, असं आहे का तिथं, म्हणजे भारतामध्ये आपल्या?
ओके. छान प्रश्न विचारला एकदम. आता मी आय थिंक वर्कच्या पहिले आई वुड से व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, इवन फर्स्ट ईयर में ही मैं था. तो फर्स्ट ईयर में मेरा पोस्टिंग था इन अ पीडियाट्रिक वार्ड में था. एंड उस टाइम पे हमें सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए ही रखा था कि आप ऑब्जर्वेशन करो, देखो, सीखो और समझो, एंड क्या है कैसा है बस वही करना है, डेली डायरीज वगैरह मेंटेन करना. उस टाइम पे जो भी पेशेंट्स थे उनको सिर्फ हम आके जस्ट असिस्ट करते थे. जो नर्सेस थे, जो स्टाफ था, उनको सिर्फ हम हेल्प करते थे. ये लेके आ, हेल्प क्या थी हमारी, ऐसा नहीं कि सलाइन लगानी है तो वो नहीं, ये लेके आ, वो लेके आ, ये फाइल लेके आ, पेशेंट को उधर सेंड करो, ये. और कुछ स्टूडेंट्स जो अच्छे थे, तो उनको वो प्रिविलेज मिलता था कि हाँ चलो आईवी लगाना है तो चलो उसको आप अटैच करो, वो चीजें हम करते थे. तो उस टाइम पे आई रिमेम्बर कि फर्स्ट ईयर पे मेरी मॉर्निंग ड्यूटी थी. ये जो हमारा शेड्यूल किया था, तो मॉर्निंग ड्यूटी में मैं अपने कॉलेज में आया था. कॉलेज पे आ रहा था बाय वॉकिंग. कॉलेज से आई थिंक 2 या 3 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो हम बाय वॉकिंग ही आते थे. तो उस टाइम पे एक पेशेंट के रिलेटिव, एल्डरली थे वो रिलेटिव, वो मतलब हम क्रॉस हुए एंड वहीं से उन्होंने मुझे नमस्ते सर ऐसे किया. तो और क्या रिस्पेक्ट चाहिए. यस, आई एग्री कि कंपेयर, अगर हम कंपेयर करें इंडिया और अब्रॉड में नर्सिंग के लिए, क्लिनिकल्स के लिए, तो हर जगह पे आपको सेम रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा. यस, आई एग्री. क्योंकि मुझे ये एक एक्सपीरियंस है जब मैं सिर्फ स्टूडेंट ही था फर्स्ट ईयर में. एंड अभी मैंने जैसे अभी सीएचओ एज सीएचओ भी वर्क किया है, तो वहां पर भी बिग रिस्पेक्ट. डिसरिस्पेक्ट कौन करता है पता है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम ही अपने आप को डिसरिस्पेक्ट करते हैं. फर्स्ट थिंग, मैं नर्स हूँ तो मेरे सामने वाला जो नर्स आहे ना, हा हिला काय, मला माहिती हिचं काय, हा हा काय अच्छा इथं शिकलाय तिथे केलं, हे हे इथून सुरू होतं. दिस इज द बिगिनिंग ऑफ डिसरिस्पेक्ट. हम यहाँ से शुरू करते हैं. जब हम अब्रॉड जाते हैं ना, तो वो जो भी है, वो जो भी लेडी है, लेडा सॉरी, जो भी मेल है, फीमेल जो भी है, वो अरे यार हाँ ये यहाँ से होगा. हाँ हाँ यार कितना शांत है. अरे भाई, यू आर न्यू टू ईच अदर, तो जब नए हो गए तो मैं उसको रिस्पेक्ट दूंगा, वो मुझे रिस्पेक्ट देगा, राइट. मेरे लिए ऑलरेडी उसके उसके बारे में मेरे मन में ऑलरेडी उसकी मतलब इमेज यहाँ पर है. और इंडिया में क्या है ना, हा काय अच्छा इथून आलाय, चल ठीक आहे, हा, मला नको शिकू, मी टॉपर होतो माझ्या कॉलेजचा. भले 70% असून मी टॉपर असेल आणि त्याला 85% आहे, तो थर्ड फोर्थ आलाय, आणि तुमचे टॉपर कुठे आणि तुम्ही कुठे, म्हणजे हे होतंय. हा हा म्हणजे रियालिटी आहे, हे फॅक्ट आहे, जे की समजत नाही किंवा त्यावर कोणी उलगडा करत नाही. हा ही एक गोष्ट आहे. म्हणजे आपण म्हणू शकत नाही, वी कांट से की वो बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं है, नहीं. थिंग्स आर चेंजिंग डे बाय डे. अगर हम देखें हमारे ग्रुप में बॉयज और गर्ल्स की, अगर हम ये करें, डिफ्रेंशिएट करें, तो जितने ज्यादा बॉयज है उतने ज्यादा गर्ल्स है हमारे काउंसलिंग के ग्रुप में, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, टेल मी. सेकेंड थिंग, अगर हम यस सर. पिछले 5-10 साल का अगर हम देखें ना, नंबर ऑफ मेल्स कमिंग इनटू इट इज इंक्रीजिंग देन नंबर ऑफ फीमेल्स कमिंग इनटू इट. फीमेल्स तो ऑलरेडी थे, राइट? अभी मेल्स आ रहे हैं. अगर रिस्पेक्ट नहीं होता तो आते ही नहीं. आप आते क्या? जब मैं नर्सिंग में आ रहा था तो मुझे क्या आहे यार, काय मम्मी काय चाललंय, कशाला उगीच मला घेत आहे, चांगलं घेतो, बीए करतो, यूपीएससी देतो, बनतो अधिकारी, एमपीएससी देतो, बनतो अधिकारी. दिस वॉज माई फीलिंग. बट जब मैं नर्सिंग में आया तो मैंने ठान लिया कि भाई अभी जो मैं कर रहा हूँ उसमें अपने को टॉप करना है. टॉप ने टॉप एग्जाम में नहीं है. एग्जाम में जो भी टॉपर है वो कहाँ है पता नहीं है, ठीक है. नॉट अबाउट जस्ट अबाउट माई कॉलेज, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीबडी इन जनरल. जो टॉपर है, रिस्पेक्ट टू देम, उनके लिए रिस्पेक्ट है. यस, अच्छी मेहनत की है, बट ऐसा नहीं है कि टॉपर हो तो ही कुछ होगा. एग्जाम्स में टॉपर बनना है, ये अगर माइंडसेट है ना भाई, तो सिर्फ पुस्तकी कीड़ा रह के बन जाओगे, टू बी स्ट्रेट. लेकिन लाइफ में कुछ करना है, मैच्योरिटी, अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अब्रॉड कंट्री में यस रिस्पेक्ट है, वो दिल से ही आता है. एंड वहाँ का एटमोसफियर ही ऐसा है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर वहाँ का सेटअप ही ऐसा है कि सब एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं. सब एक दूसरे को जो भी पेशेंट्स है, रिलेटिव्स है, वो नर्स को रिस्पेक्ट के इससे देखते हैं. क्यों? क्योंकि उनको ऑलरेडी उस पोजीशन पे रखा गया है, उस पोजीशन पे मानते हैं. हमारे यहाँ पे हाँ होता है कि हम डॉक्टर्स को सीनियोरिटी देते हैं, उनको देनी भी चाहिए.
बट वो अभी चेंज धीरे धीरे आ रहा है। तो आने वाले कुछ दिनों में एक वीडियो मैंने ऑलरेडी शूट किया है फ्यूचर ऑफ नर्सिंग में, फ्यूचर ऑफ नर्सिंग इन इंडिया, उसके ऊपर। तो कुछ दिनों में वो वीडियो मैं अपलोड करूंगा। मैं राइट टाइमिंग ढूंढ रहा हूँ, अनलिस्ट करके रखा है, तो वो वीडियो में अपलोड करूंगा, उसमें आपको और डिटेल समझ में आएगी इस चीज के बारे में। तो या दिस इज द डिफरेंस प्रदीप। अब अब्रॉड में आप जाओगे, डे वन से पहले मिनट से आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। इंडिया में कुछ लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे, कुछ लोग डिसरिस्पेक्ट करेंगे। हाँ, लेकिन आते ही ऐसा तो नहीं करना, ऐसा नहीं होगा, आते ही गालियां देना, वो नहीं करते। इंडियंस को बहुत सबसे ज्यादा कल्चरल लोग इंडियंस है, तो उस लॉजिक से सबसे ज्यादा रिस्पेक्टफुल लोग भी इंडियंस ही होने चाहिए। बट होता है, चीजें होते रहते हैं। सर रॅगिंग जी होते असते का? सॉरी, रॅगिंग आवाज वगैरे नहीं आ होत रही। असते का म्हटलं सर? रॅगिंग, हाँ, आता रॅग प्रत्येक कॉलेजमध्ये, एव्हरी कॉलेज देर इज अ डिपार्टमेंट। मैं अपने रैगिंग का जो भी ये था उसका हेड था। मैं एसएनए का वाइस प्रेसिडेंट भी था। अपनी ये नहीं कर रहा हूँ तारीफदारी, बट विथ एन एग्जाम्पल मैं ये बताना चाहता हूँ कि हर एक कॉलेज में रैगिंग, वो एंटी रैगिंग ये होता है, उनकी टीम ही होती है। आप में से ही कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो उस टीम के मेंबर्स होते हैं। कुछ ही कॉलेजेस है जहाँ पे ये एक्टिवली फंक्शन होता है। कुछ कॉलेजेस है ये सिर्फ बोर्ड पे नाम लगाने के लिए ही होता है, या फिर जब इंस्पेक्शन होता है तो वो डॉक्यूमेंट्री दिखाने के लिए ही मेंबर्स वगैरह ये बनाए जाते हैं। बाकी अदरवाइज यहाँ पर मतलब नर्सिंग फील्ड में काफी रेयर केसेस रहेंगे जहाँ पे आपको रैगिंग, क्योंकि हमारा जो यूनिवर्सिटी है, महाराष्ट्र की मैं स्पेशली बात करूँ, एमयूएचएस वेरी स्ट्रिक्ट। इवन हमारा जो एमएनसी है, हमारा आईएनसी जो है, इस बारे में काफी स्ट्रिक्ट है। तो एंड अगेन आपका मैनेजमेंट, कॉलेज मैनेजमेंट भी इस चीजों पे ध्यान देते हैं। सो रैगिंग ये वो रेयर केसेस में, हाँ हॉस्टल में कुछ होता होगा ये वो, तो वो चलता रहता है। बट उस पर भी अगर जब भी समझ में आए आप कंप्लेन कर दो, तो जो भी सीनियर हो जूनियर हो, जो भी रैगिंग करेगा उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाते हैं। इवन आपका एडमिशन भी खत्म, करियर भी खत्म हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि चलो यही तो रैगिंग की, इसने इससे ज्यादा किया था, ऐसा नहीं है। रैगिंग इज रैगिंग, पाप पाप है, छोटा करो बड़ा करो, गलती गलती है। तो वो होता है। तो रैगिंग सोचो भी मत करने की, या फिर ये भी फीलिंग मत लेके जाओ कि मुझ पे रैगिंग हो गया। अभी आप लोगों को काफी सारे लोग हमारे चैनल पे देख रहे हैं, ठीक है, तो हो सकता है आपके सीनियर देखेंगे, हाँ इसने पूछा था रैगिंग का क्वेश्चन, चल आ तू अभी देखते हैं। ऐसा भी हो सकता है, राइट? नहीं, आई एम जस्ट किडिंग, ऐसा नहीं होगा। रैगिंग वगैरह यहाँ पे नहीं होता है, प्रोहिबिटेड है। बट कुछ चीजें होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं। सर हम्म। सर यावेळेस जी ते डीएमईआर एक्झाम झाली ते आता दरवर्षीच होणार आहे का आपल्याकडे महाराष्ट्रात? ओके, सो डीएमआर एक्झाम यावेळेस जी झाली ती आय थिंक 5 to 6 इयर्स नंतर झाली आहे। 16 या 17-18च्या आसपास एक्झाम झाली होती। असं नाहीये की प्रत्येक वेळेस होईल। आता ही एक्झाम्स जे होतात, इव्हन नॉर्सेट जरी असेल, तर ह्या एक्झाम्स डिपेंड करतात वॅकन्सीजवर। जर वॅकन्सीज असतील, एक्झाम कंडक्ट होते, तर वॅकन्सी नसतील तर मग नाही होत। भरपूर वेळा असंही झालं आहे की एक्झामचे जे नोटीस आहे ते आलंय, बट एक्झामच नाही झाली। एक्झाम कंडक्ट व्हायला 6 महिने लागत आहे, 7 महिने लागत आहे। सो हे असं कन्फर्म नाहीये की प्रत्येक वेळेस डीएमआर ची एक्झाम है। इट्स नॉट कन्फर्म कि हर बार डीएचएस होगा, डीएमआर होगा, या फिर हर बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होगी। हाँ, होती है, ये नहीं तो वो एग्जाम, वो नहीं तो ये एग्जाम। इवन अभी पहले जो सीएचओस की थी, वो बार बार सीएचओस की एग्जाम हुई। अभी ऑलमोस्ट सब सेट है, तो रिक्रूटमेंट की अभी जरूरत नहीं है। जहां पर भी 1 2 4 सीएचओस की जरूरत पड़ेगी तो उनके लिए एग्जाम होगी, या फिर उनका रिक्रूटमेंट होगा। सेम डीएमआर में भी अगर वैकेंसीज रहती है, उतने सीट्स वेकेंट रहते हैं, तो नेक्स्ट टाइम फिर से वो वैकेंसीज जो भी है रिलीज करेंगे, नोटिफिकेशन रिलीज करेंगे, एंड एग्जाम होगी। तो इट्स नॉट कन्फर्म। सर सर हम्म। सर आता बोला जसं अजून. कॉलेज सुरू होईल आमचं,
तर हे जे पुढचे 4 वर्ष आम्ही बीएससी नर्सिंग मध्ये कॉलेज आमचं जे सुरू होईल, तर पूर्ण 4 वर्षामध्ये अशा कोणत्या कोणत्या गोष्टी आहेत जे तुम्हाला वाटतं की एक असावं की या 4 वर्षांमध्ये ह्या गोष्टी लक्षात ठेवून सगळं नीट व्यवस्थित व्हावं? ओके. आणि पुन्हा नंतर कॉलेज लाईफ मध्ये अशा पण कधी फेजेस येतील जेव्हा इमोशनल ब्रेकडाऊन सारख्या गोष्टी होतात सोबत, तर त्या गोष्टींना पण कसं हे करावं? ओके. सो आय थिंक हा आतापर्यंत जे आपण बोललोय तो खूप मोठा पार्ट झालाय आणि या क्वेश्चनला एक्सप्लेन करायला आपल्याला मोठा टाइम लागेल. सो इथेच हा फर्स्ट पार्ट आपल्या मीटिंगचा एंड करूयात आणि हा जो क्वेश्चन आहे अद्वय अगेन सेकंड पार्ट मध्ये परत विचारून आपण सुरू करूया. ठीक आहे ओके गाइस, सर. वी आर एंडिंग दिस फर्स्ट पार्ट हियर. विल बी बैक डिपेंडिंग ऑन योर रिस्पॉन्स. हम शूट तो करेंगे, हम रिकॉर्ड तो करेंगे, हमारे सारे बच्चे हमने आज का दिन इसी के लिए डेडिकेट कर दिया है. वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड इट. बट इफ यू वांट, आपको पता है क्या करना है. कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है. को कमेंट बॉक्स को भर दो, बॉम्ब फोड़ दो वहां पे. ठीक है पूरा. एंड सेकेंड पार्ट में वी आर गोइंग टू बिगिन विद दिस क्वेश्चन. So see you in the second part. Till then, may God bless you. Bye bye. Take care.